नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल बुद्धा बेटा लाइजिंग में दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरक कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। आज का कहानी का शीर्षक है बेईमान राजा और पंडित की प्रेरक कथा, जो नैतिकता, सत्य और ज्ञान की शक्ति को दर्शाती है। इसे सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि इसके नैतिक पहलू को समझना आसान हो। आइए इसे अधिक समय न लेते हुए कहानी का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य था जहां एक राजा शासन करता था जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था और बेईमानी से काम लेता था। वह सिर्फ अपने स्वार्थ और धन की चिंता करता था। राज्य में प्रजा परेशान थी और जनता के बीच असंतोष फैल रहा था। प्रजा को न्याय की आशा राजा से नहीं थी, क्योंकि वह सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता था। राजा के दरबार में कई मंत्री और पंडित थे जो राजा की सेवा में लगे रहते थे। इनमें से एक पंडित, जो विद्वान और सत्य के प्रति निष्ठावान था, ने राजा की गलत नीतियों का विरोध किया। पंडित ने राजा को समझाने की कोशिश की कि वह अपनी बेईमानी और अत्याचारों को बंद करे और न्यायपूर्ण शासन करे, परंतु राजा ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। राजा ने पंडित की बातों को सुनकर उसे दरबार से बाहर निकालने का तुरंत आदेश दिया। उसने कहा, तुम मुझे सही और गलत का पाठ पढ़ाना बंद करो। मैं राजा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पंडित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा, सत्ता का अहंकार आपको नष्ट कर देगा। यदि आप सत्य के मार्ग से भटकते रहेंगे तो एक दिन आप स्वयं अपने विनाश का कारण बनेंगे। राजा ने पंडित की चेतावनी को हल्के में लिया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा के घमंड और बेईमानी ने उसे और अधिक भ्रष्ट बना दिया। वह अपने आसपास चापलूसों और बेईमान व्यक्तियों को ही महत्व देने लगा। उसका शासन अब पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हो चुका था और प्रजा दिन प्रतिदिन और अधिक कष्ट में डूबती जा रही थी। पंडित राज्य से बाहर निकलकर जंगल में चला गया। वहाँ वह साधना और अध्ययन में लगा रहा। धीरे धीरे उसके ज्ञान और तपस्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। कई लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वह सत्य और न्याय का प्रचार करता रहा। इसी बीच राज्य में कई प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। सूखा पड़ा, फसलें खराब हो गई और लोग भूख से मरने लगे। प्रजा ने राजा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन राजा ने अपनी बेईमानी जारी रखी। उसने अपने खजाने में और धन जोड़ने के लिए लोगों पर और ज़्यादा कर लगा दिए। प्रजा और अधिक त्रस्त हो गई। एक दिन राजा को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर हमला करने की योजना बना रहा है। राजा घबरा गया और उसे अपनी सुरक्षा और राज्य की भलाई की चिंता सताने लगी। तब उसे पंडित की याद आई, जिसने उसे चेतावनी दी थी। राजा ने सोचा कि शायद पंडित की सलाह ही उसे इस मुसीबत से बचा सकती है। राजा ने पंडित को वापस बुलाने के लिए अपने सैनिक भेजे। पंडित, जो अब जंगल में शांत जीवन व्यतीत कर रहा था, उन्होंने राजा का संदेश सुना और सोचा कि यह समय है राजा को सिखाने का। वो राजा के पास दरबार में आया। राजा ने पंडित से कहा, मैंने तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज किया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। मुझे अब तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है। कृपया मुझे और मेरे राज्य को इस संकट से बचाओ। पंडित ने राजा की ओर गंभीरता से देखा और कहा, राजा, यह संकट तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने बेईमानी और अन्याय से राज्य को चलाया और अब उसका परिणाम सामने है। यदि तुम वास्तव में अपने राज्य और प्रजा का भला चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। सत्य, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, तभी तुम्हारा और राज्य का
उद्धार हो सकता है। राजा ने पंडित की सलाह मानी और अपने राज्य में सुधार शुरू किया। उसने सबसे पहले प्रजा से माफी मांगी और उन पर लगाए गए अतिरिक्त करों को हटा दिया। उसने अपने दरबार से चापलूसों और भ्रष्ट लोगों को निकाल दिया और उनके स्थान पर ईमानदार और योग्य लोगों को नियुक्त किया। धीरे धीरे राज्य में स्थिति सुधरने लगी। प्राकृतिक आपदाओं का असर कम होने लगा और फसलें फिर से लहलहाने लगी। राजा ने पंडित को अपना गुरु मान लिया और उसके मार्गदर्शन में राज्य को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलाया। प्रजा में भी संतोष और सुख का वातावरण फैल गया। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है। बेईमानी और अहंकार के कारण कितनी भी शक्ति और संपत्ति हासिल कर ली जाए, अंत में उसका परिणाम विनाशकारी होता है। इस प्रेरक कथा के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और सत्य ही सबसे बड़े मूल्य हैं, जो अंततः हमें और समाज को उन्नति की ओर ले जाते हैं। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशनल गौतम बुद्ध की कहानी आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरी उन लोगों से प्रार्थना है कि दर्शक बंधुओं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें प्यार दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो ला सकूं। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।